नमस्कार। हमारा टॉपिक है भारत में सूफी धर्म। इस्लामी रहस्यवाद यानी मुस्लिम मिस्टिसिज्म को ही सूफी धर्म कहा जाता है। सूफी धर्म का भारत में प्रवेश दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात 1206 के कई वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही बाहरी मुस्लिम देशों से बड़ी संख्या में सूफी भारत में आए और भारत के विभिन्न भागों में बस गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सूफी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है सूफी धर्म। जहां तक सूफी धर्म की उत्पत्ति का प्रश्न है, इस बारे में अलग अलग विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन का मानना है कि सूफी धर्म का जन्म इस्लाम के वक्ष में हुआ था और ये विदेशी विचारों और रस्मों से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि सूफी धर्म भारत में कई सौ वर्षों तक प्रचलित तो रहा, लेकिन वह भारतीय विचारधारा और वातावरण से अछूता रहा। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के इस मत को पूरी तरह से स्वीकार तो नहीं किया जा सकता। जहां तक सूफी धर्म के भारत से बाहर और इस्लाम से जन्म होने का प्रश्न है, इस बारे में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु जहां तक भारत में सूफी धर्म के इतिहास का सवाल है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत ही प्रभावित हुआ था। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमिका और प्रेमी जैसे संबंध होने की बात हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है, जिसे कि भारत में सूफियों ने अपना लिया। इसी प्रकार उपवास रखना, शरीर को यातना देना आदि कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो सूफियों ने हिंदू धर्म से ग्रहण की थी। इसी प्रकार चिश्ती संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय को सिलसिला भी कहते हैं। संप्रदाय या सिलसिला, चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय ने भारत में अपने विकास के प्रारंभिक चरण में बहुत सी हिंदू प्रथाएं और रिवाज अपना लिए थे। ऐसी प्रथाओं में शेख, जो खानकाह का प्रधान होता था, खानकाह सूफियों के रहने की जगह है, उसको खानकाह बोला जाता है। इसमें प्रथाओं की हम बात करते हैं तो शेख को झुककर प्रणाम करना, कमंडल रखना, नवीन अनुयायियों के सिर का मुंडन, भक्त मंडलियां आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जैसा कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव मानते हैं कि भारत से बाहर मुस्लिम देशों में सूफी धर्म का मूल आकार प्रकार जो भी रहा हो, लेकिन भारत में आने के बाद इसका रूप काफी बदल गया था। सूफी धर्म का एक सिद्धांत है जिसको वहादत उल वजूद का सिद्धांत कहा जाता है। वहादत उल वजूद का मतलब है आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत है। सूफी लोग आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत में, जिसे वे वहादत उल वजूद के नाम से पुकारते हैं, विश्वास करते हैं। इसमें हक को परमात्मा और खलक को सृष्टि माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि की विभिन्नता में ईश्वर की एकरूपता ही निहित है और सभी देखे जाने वाले पदार्थों के पीछे वही वास्तविकता है। शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी ने इस सिद्धांत को, जिसका कि उल्लेख फुतुहात मक्किया नामक ग्रंथ में मिलता है, कहा कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त वहां किसी का अस्तित्व नहीं है, यहां तक कि वहां जैसा भी कुछ नहीं है और सभी चीजों का सार एक ही है। एल श्रीवास्तव के अनुसार सूफी लोग ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए आतुर रहते थे और वह आत्मा
कि परमात्मा में लीन हो जाने की संभावना पर विश्वास करते थे। ये भी कहा जाता है कि सूफी इस धुन में इतने खो जाते थे कि उन्हें परमात्मा से एक क्षण के लिए भी ध्यान हटाना गवारा नहीं होता था। परमात्मा में लीन हो जाने के इस आदर्श को सूफी मरीफात या वस्ल एकीकरण के नाम से पुकारते हैं। परमात्मा में लीन हो जाने की इस यात्रा में उन्हें 10 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं के कुछ के नाम है जैसे तौबा, वारा, जुहद, फक्र, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तबक्कुल और रजा यानी ईश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता। ये 10 अवस्थाएं हैं, इनसे होकर के ये गुजरते हैं और वो ईश्वर से एकाकार या उसमें उनका एकीकरण हो जाता है। सूफियों के 2 मुख्य लक्ष्य होते थे, परमात्मा से सीधा बौद्धिक और भावनात्मक संपर्क स्थापित करना और दूसरा इस्लाम और मानवता की सेवा करना। ये सेवा केवल मुसलमान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सूफी संतों द्वारा हिंदुओं और विशेष करके निम्न जाति के हिंदुओं को भी इस्लाम का उपदेश दिया जाता था। सूफियों के उपदेशों से प्रभावित होकर के अनेक निम्न जाति के हिंदू मुसलमान बन गए थे और इस प्रकार भारत में इस्लाम के प्रसार में सूफी संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सूफी संत खानकाहों में रहते थे। उनके खानकाह और जमैत खाने आमतौर नगर के बाहर हरिजन और निम्न जातियों की बस्तियों के पास हुआ करते थे। ये खानकाह साधारण मिट्टी के बने होते थे। इनमें 1 या 2 कमरे होते थे और घास फूस से छाए रहते थे। जमैत खाना एक बड़ा सा हॉल होता था और ये भी घास फूस से छाया रहता था। सूफी संत जमैत खाना में ही अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और सूफी संत गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे और उनके पत्नियां और बच्चे होते थे। कुछ सूफी संत 1 से ज्यादा पत्नियां भी रखते थे, ऐसे उदाहरण भी हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 पत्नियां थी। सूफी संत विशेषकर चिश्ती संप्रदाय के सूफी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे और उनकी आजीविका का मुख्य साधन जनसाधारण द्वारा स्वेच्छा से दी गई भिक्षा होती थी। उनमें से कुछ खेती करके भी आजीविका कमाते थे। जैसे नागौर के सूफी संत थे तो वो हल चला के कृषि कार्य करते थे। परंतु चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत जो थे वो सुल्तानों द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार करते थे और ठाट बाट और विलासी वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से ये सूफीज्म पर हमारा एक टॉपिक आज था, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या इसका सिद्धांत था। और अगले वीडियो में हम सूफीवाद या सूफी संप्रदाय भारत में कौन कौन से थे, कौन कौन से संप्रदाय आए, जैसे चिश्ती संप्रदाय है और सबसे पहले पुराना ये आया था। उसके बाद में सुहरावर्दी आ गए थे। सुहरावर्दियों के बाद में और कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, बहुत सारे सिलसिले थे जो एक के बाद एक भारत में आए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और मानवता की सेवा का कार्य किया। थैंक यू।